हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। उम्मीद है केवल बस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आप लोग ही बता सकते हैं, कर रहे हैं कि नहीं। फ़िलहाल मैं तो अभी जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट लगाने और लगा रही हूँ आज जो 50 नंबर का हमारे पीआरटी टीजीटी पीआरटी में आ रहा है प्रोफेशनल एबिलिटी, उसका प्रैक्टिस सेट लगाने जा रही हूँ मैं। और कोशिश करूँगी पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आज लगा लूँ। और लगाने के बाद एनालिसिस थोड़ा भी उसका करना है रहेगा कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमें कितना तैयार है, हमने कितना पढ़ लिया है, हमें कितना पढ़ना बाकी है और जो कंटेंट है वो हमारा सही है कि नहीं। क्योंकि अभी इसका पेपर एक बार या दो बार ही हुआ है, तो हमें विशेष जानकारी तो है नहीं। और जो टीचिंग की तैयारी करते हैं यूट्यूब चैनलों पे, वो लोग भी नहीं जानते हैं ज़्यादा। केवल केबीएस का जो प्रीवियस ईयर है या फिर केबीएस की जो बुक्स हैं उसी से ये लोग भी प्रैक्टिस करा रहे हैं और उसका कंटेंट उठा के इसमें पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमें सब कुछ थोड़ा सोच समझ के और एक रणनीति से करना पड़ेगा, तभी हमारा टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। सीट चाहे जितनी भी हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भर्तियां तो आ नहीं रही हैं और हमें लगातार कोशिश करना। जो मजबूत पार्ट है वो यही है। और अक्सर हम लड़कियों की एक कमज़ोरी होती है मैथ। मैथ की वजह से हमारा नंबर और हमारी मेरिट लो हो जाती है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अमूमन लड़कियों को कम ही आता है और हम प्रयास भी करते हैं फिर भी उतनी पकड़ नहीं बना पाते, इसलिए हमारा नंबर कम हो जाता है और हम मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे इसमें जो 50 नंबर हम लोगों को मिल रहा है उससे कवर करने के लिए। अगर इससे कवर कर लेंगे तो हमारा जो मैथ वाला वीकनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों हम हमको इस पे जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनानी है और आप लोग भी यही कोशिश करिएगा। इसीलिए इसके साथ इसको कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए, चाहे वो केवीएस का ही क्यों ना हो, क्योंकि सारे उसमें जो पार्ट्स उसमें हैं वही पार्ट्स में हैं, सारे कंटेंट सेम हैं। तो करना क्या है, हमको केवल और केवल उसको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट मार्केट से ले आइए, वो भी केवीएस वाली, क्योंकि और तो मिल नहीं पाएगा कुछ इसका कंटेंट। और केवीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वही लगाइए, बार बार तभी लगाइए हो दोस्तों, पाएगा। तभी हो पाएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा कितना हमारा पढ़ा हुआ हमको समझ में आया है और कितना अभी हमको पढ़ना है और कितना अभी हमारा बाकी है। ये ज़रूरी है दोस्तों। अब ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छी है। मार्केट में आप लोगों को कई प्रकाशन की मिल जाएंगी, चाहे जो लीजिए ले लीजिए, क्योंकि अमूमन वही सारे क्वेश्चंस घूम फिर के रहते हैं जो केवीएस में प्रीवियस ईयर में रहते हैं, वही सारे क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा बहुत जो हमको नया कुछ सीखना रहेगा दोस्तों, उसको हमको यूट्यूब से देखना पड़ेगा, नए नए कोचिंग सेंटर से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिस सेट है वो सारे प्रीवियस ईयर के ही रहते हैं, उसमें कोई चीज़ नया नहीं रहता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि दोनों जगह से तैयार करने के लिए अपने यूट्यूब चैनलों को भी देखिए और प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, और आपके पास जो कंटेंट बीएड या बीटीसी वाला रखा हो उसको भी पढ़िए और रिवीजन करिए। इसका पेपर तो अभी कुछ निर्धारित नहीं है दोस्तों कि कब तक होगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है और पढ़ाई करना ही है। ये सब पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई अपने घर के थोड़े से काम करने अपने किचन में आने के बाद मैंने थोड़े से काम किए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। घर में अगर आप हैं तो आपको सारा कुछ देखना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम, बच्चे,
सब कुछ लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कि केवल आप पढ़ाई ही करते रहें, क्योंकि हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं दोस्तों, गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो हमें सब कुछ लेके चलना पड़ता है। अगर एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो दूसरा चीज़ बर्बाद ही हो जाएगा, उसको कौन ध्यान देगा। इसीलिए दोस्तों ये भी ज़रूरी है। अब हम लोग ये तो नहीं घर का काम छोड़ दें, सिर्फ पढ़ाई करें और उसी पे 100% दें, ऐसा तो हो नहीं पाएगा दोस्तों। इसीलिए बहुत समय लग जाता है हम लोगों को आगे बढ़ने में। और कोई भी परीक्षा निकालनी हो तो उसके लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ से क्या किया जाए, जो इस परीक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक समय मिल जाए और हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएँ। हम नोट्स तो बना ही नहीं पाते दोस्तों, क्योंकि दो दो बच्चे प्लस घर का काम, उसमें पढ़ो कि कंटेंट तैयार करो, समझ में नहीं आता। इसीलिए नोट्स अपने हाथ से बहुत 2 ही 3 बना पाए हैं, बाकी PDF निकलवाए हैं दोस्तों, उसी को तैयार कर रहे हैं और उसी से रिवीजन कर लेते हैं। जितनी टाइम लगेगा आप नोट्स बनाओगे उतनी देर में तो हम कुछ उसको रिवाइज़ कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लेंगे। वैसे तो उसी में लगातार बनाते रहो नोट्स, और बच्चे भी हैं तो वो बनाने भी नहीं देते, कहीं चीड़ा-फाड़ी कर देते हैं, कहीं पेन घुमा देते हैं, कहीं कुछ। इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर वो PDF निकलवा लिया है, उसी से पढ़ाई करते हैं। थोड़ा सा काम वाम करने के बाद मैं फिर से जियोग्राफी का नोट्स उसको रिवीज़न करने के लिए आ गई और मैंने उसको रिवीज़न किया दोस्तों। उस दिन आप लोगों को जो मैंने शेयर किया था सिलेबस के साथ, तो उसके बाद जो बचा हुआ था मैंने सोचा क्यों ना इसको कंप्लीट कर दिया जाए, इसलिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया। अब फर्स्ट चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है और इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करिए। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हम कंटिन्यू अपना वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोगों के साथ पढ़ाई करेंगे। दोस्तों हमको भी बताया करिए आप लोग कैसे तैयारी करते हैं और हमें भी थोड़ी सी रणनीति अपनी शेयर किया करिए कि मुझे भी तो नहीं समझ में आता दोस्तों, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मुझे भी तो सीखना ही है। और आप लोग अगर कुछ सजेशन देंगे तो मैं उसको ज़रूर से ज़रूर अपने कंटेंट में शामिल करूँगी और उसी तरीके से तैयारी करने की कोशिश करूँगी। हो सकेगा तो इस बार सफलता मिल ही जाएगी सबको। बाय दोस्तों।